ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभाव निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्विकारेषु सर्वदा सर्विकारेषु सर्वदा। सभी श्रोताजन को, भगत जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश शुक्ल वशिष्ठ है। गणेश चतुर्थी का वर्णन कहा गया है शास्त्रों में। गणेश चतुर्थी मनाने के दो कारण हैं। पहला, आज गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन ही माता पार्वती ने भगवान गणेश जी की पहले प्रतिमा स्थापित करी। उस प्रतिमा में ही भगवान माता पार्वती ने भगवान गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठित करके और अपने द्वारपाल के रूप में उन्हें स्थापित किया था। और आज के दिन ही भगवान भोले जी जब उस स्थान पर माता पार्वती के स्थान पर आए और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका, तो भगवान भोले जी ने क्रोधित होकर उनके शरीर से उनके धड़ को अलग कर दिया, जिससे माता पार्वती जी भी क्रोधित हो गई। और आज के दिन पुनः भगवान भोले जी ने उनके सिर को पुनः उनके सिर पे लगाया और उन्हें वरदान दिया, सर्वप्रथम पूजा भगवान गणेश जी की होगी। और आज के दिन ही इसलिए इसी कारणवश गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। शास्त्रों में इसका दूसरा कारण भी कहा गया है कि महाभारत वेद व्यास ऋषि जी ने लिखी, तो लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी से निवेदन करा, विनती करी कि हे गणेश जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप हमारे इस कार्य में अपनी विशेष कृपा करें, क्योंकि हम ऋषि मुनि से 1% फिर भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप त्रुटि नहीं करेंगे। तो गणेश जी ने उनकी बात की आज्ञा अनुसार महाभारत लिखी और लगातार 11 दिन गणेश जी लिखते रहे, जिस कारणवश उनके शरीर पे धूल मिट्टी आदि जमा हो गई। तो जब महाभारत पूरी लिखी गई तब भगवान गणेश जी ने माँ गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर की धूल मिट्टी हटाई। 11 दिन पूर्ण होने पर जिस दिन गणेश विसर्जन होता है उसी दिन भगवान गणेश जी ने अपने शरीर को पवित्र करा। इन दो कारणोंवश भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी को और भी नामों से जाना जाता है। पहला नाम कहा गया है पत्थर चौथ, दूसरा कलंक चौथ, तीसरा चंद्र दर्शन निषेध। कि पत्थर चौथ का कारण शास्त्रों में अलग अलग मत आता है। उसमें एक कारण यही है कि माता पार्वती ने मिट्टी से उनकी स्थापना करी। दूसरा आता है कलंक चौथ, कि इसको कलंक चौथ भी कहा गया है। इसका कारण विष्णु पुराण में कहा गया है। एक बार भगवान कृष्ण जी ने चतुर्थ के दिन भगवान गणेश चंद्रमा के दर्शन कर लिए, जिससे उनपे मणि की चोरी का आरोप लगा। तो उन्होंने भी अपने इस आरोप को मुक्त होने के लिए भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत किया। चौथा कहा गया चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन। इसमें भी शास्त्रों में ये कहा गया है कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन भगवान गणेश जी कहीं से भोजन करके आ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखा तो उनके मोटे पेट पे चंद्रमा जी हंसने लगे, जिससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। तो गणेश जी ने श्राप दे दिया। उस श्राप से चंद्रमा का जो तेज है, उनका बल है, दिन प्रतिदिन घटने लगा, क्षीण होने लगा, जिससे उनकी मृत्यु जैसी अवस्था हो गई। जब ऋषि मुनियों ने उन्हें भगवान भोले जी की पूजा करने के लिए कहा, तो चंद्रमा जी ने गुजरात के समुद्र तट पे भगवान शिव जी की पूजा आराधना करी। और भगवान भोले जी तो मृत्युंजय के देव है, आयु के दाता हैं, तो भगवान भोले जी ने उन्हें आयु प्रदान करी और अपने मस्तक पर बिठाया। जब से ज्योतिर्लिंग रूप में सोमनाथ में भगवान भोले जी स्थापित हुए। गणेश चतुर्थी दिन प्रातः काल घर में शुद्ध करके, अपने आप को शुद्ध करके और मुख्य मन से शुद्ध होके भगवान गणेश जी को अपने घर लाना चाहिए। भगवान गणेश जी के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है। पहले, जब आप ला रहे हो आपके मन में पूर्ण भाव होना चाहिए। दूसरा, मन में भक्ति अति होनी चाहिए। तीसरा, भगवान गणेश जी के प्रति विश्वास होना चाहिए। भगवान जब गणेश जी को आप अपने घर में लाएं तो उनको पहले पंचामृत से स्नान इत्यादि करके प्राण प्रतिष्ठित करें, उनको दूर्वा इत्यादि नैवेद्य का भोग लगाएं और भगवान गणेश जी की पूजा आरती अर्चना करें, और जिससे भगवान गणेश जी अति प्रिय होते हैं। गणेश जी के मंत्रों का पाठ करें, ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश जी के भजनों का भजन करें, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हमें अपनी पूजा में
ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। अपने नित्य भोग में हम जो स्वयं भोग करते हैं उसमें भी तामसिक भोजन का भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन को अपने भोजन से त्याग देना चाहिए। और जो हम नित्य प्रति अपने लिए भी भोग लगाते हैं बिना प्याज लहसुन का, बिना तामसिक भोजन का, उसका भी भोग हम भगवान गणेश जी को लगा सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। भगवान गणेश जी की प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय भगवान की गणेश जी की पूजा अर्चना आरती विशेष रूप से करनी चाहिए। जो भगत जन अपने घर में गणेश जी लाते हैं, हो सके तो उन्हें जमीन पर सहन करना चाहिए। हमें ध्यान इस चीज का रखना चाहिए, पहले जब हम गणेश जी भगवान को अपने घर स्थापित कर रहे हैं तो हमारे गणेश जी महाराज इको फ्रेंडली होने चाहिए, अर्थात पीओपी इत्यादि के ना हो, मिट्टी के हो, जिससे उनको विसर्जन करने में, प्रवाहित करने में किसी भी तरह की समस्या का उत्पन्न ना हो। हम पहले अगर इको फ्रेंडली भगवान गणेश जी को स्थापित घर में करेंगे तो हम उनका विसर्जन अपने घर में भी कर सकते हैं, पानी में विसर्जन करके। उस शुद्ध पानी को अपने पवित्र गमलों में उस मिट्टी को, पानी को अर्पित कर सकते हैं, जिससे भगवान गणेश जी का विसर्जन भी हो गया और हमारी गंगा जमुना तीर्थ नदियां भी पवित्र और शुद्ध बनी रहे, जिससे हर मंगल कार्य शुद्धता से हो सके। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कई जन ऐसा भी देखा जाता है, गणेश जी को ले आते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद गणेश जी की मूर्ति को इधर उधर रख देते हैं। इससे हमारे भगवान गणेश जी इत्यादि सभी देवताओं का अपमान होता है। कोई भी पूजा तथ्य जब भी पूर्ण माना गया जब उनका विसर्जन करते हैं, तो इधर उधर ना रखिए, उनका पुनः विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन हमें स्वयं घर में करें, जिससे हमारी वातावरण, हमारी पवित्र नदी गंगा जमुना, जितनी पवित्र नदियां हैं वो भी शुद्ध रह सकें और हमारे भगवान गणेश जी का पूर्ण रूप से विसर्जन भी हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताजन, भगत जन और भगवान गणेश जी की पूजा करने वाले सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमें अपने घर में इको फ्रेंडली गणेश जी स्थापित करने चाहिए, जिससे विसर्जन करने में हमें किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी उत्पन्न ना हो और हम अपने वातावरण को भी शुद्ध रख सकें। अगर किसी कारणवश किसी मूर्ति को हम अपने घर में विसर्जन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे हमें गंगा जमुना शुभ तीर्थों में भगवान गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करते वक्त हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे अमंगल उत्पत्ति हो, और सब जनों को अपने स्वस्थ शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ओम गण गणपते नमः।